नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है वकार आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन न्यूज़। पहलगाम को लेकर पूरे देश में हल्ला है, पूरे देश में आक्रोश है और यह आक्रोश अब उस हद तक जा पहुंचा है कि आम लोगों को भी परेशान करने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे की वजह है और बहुत बड़ी वजह है। ये वही वजह है जिसके लिए आतंकियों ने पहलगाम का हमला किया। जिस साजिश के साथ उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उसी साजिश को कहीं हम अनजाने अनजाने कामयाब तो नहीं कर रहे हैं। कहीं हमारे ही देश के लोग उस साजिश में फंस तो नहीं गए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कि पहलगाम में आतंकियों ने नाम पूछकर और धर्म पूछकर लोगों को मारा, मौत के घाट उतारा, ये पूछकर कि आपका धर्म क्या है। आप हिंदू हैं तो इस साइड हो जाइए, आप मुसलमान हैं तो इस साइड हो जाइए। उसके बाद से देश में क्या हो रहा है? हरियाणा से कई खबरें आई हैं। अंबाला की ये तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ एक गरीब मुसलमान को पकड़ लिया हरियाणा के लोगों ने और अंबाला के लोगों ने उसको पकड़ के क्या बोला? नाम बताओ। नाम बताया तो बोले ऐसा है, यहाँ से निकल जाओ और अगर हिंदू हो तभी यहाँ पे दुकानदारी कर सकते हो। हरियाणा के गुरुग्राम से आई ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो है लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। दो गाड़ी में जो है कुछ सामान बेच रहे थे दो लोग, एक के मुंह पर दाढ़ी है तो देखते ही उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। इसकी भाषा ऐसी है जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। इतनी तस्वीरें आ रही हैं, हिमाचल से कई तस्वीरें आई हैं, तो उत्तराखंड से आई हैं, देश के अलग अलग कोनों से कई तस्वीरें आ रही हैं। तो यही तो वो चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, यही तो वो चाहते हैं। क्या इसीलिए आतंकियों ने उनका धर्म पूछकर नहीं मारा? अब यहां सवाल ये उठता है, उन सभी लोगों से ये सवाल है जो लोग अब जो है गरीब मुसलमानों को पकड़कर या किसी भी मुसलमान को पकड़कर उससे उसका बदला ले रहे हैं जो पहलगाम में मुसलमानों ने किया। अब मानते हैं, हम ये सब मानते हैं, पूरा देश ये मानता है कि मुसलमानों ने वो हमला किया और धर्म पूछकर मारा गया। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मुसलमानों ने ही बचाया। आप सैयद आदिल को भूल सकते हैं क्या, जिसने हिंदुओं को बचाने के लिए अपनी जान दे दी? उसने कश्मीरियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसने नहीं पूछा कि मैं हिंदू के लिए जान दे रहा हूं या मुसलमान के लिए। वो बच सकता था, उसके पास ऑप्शन था। वो चाहता तो कह सकता था कि मैं मुसलमान हूं। उसने बताया कि भाई आप इनको मत मारो। उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, वो भी मुसलमान था। जिन लोगों ने घोड़ों पर बैठाकर, कंधों पर बैठाकर लोगों को नीचे तक पहुंचाया, वो भी सब मुसलमान थे। आदिल के ही आदिल के भतीजे ने, सॉरी, आदिल उसका चाचा लगता था। आदिल के भतीजे ने 10 से 11 लोगों को, छत्तीसगढ़ की एक फैमिली थी, उसको सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। इसलिए क्या वजह थी? वो भी तो मुसलमान थे। तो मारने वाले भी मुसलमान थे, बचाने वाले भी मुसलमान थे। ये आपको तय करना है, हमको तय करना है कि किसकी तरफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये हमारे देश को तय करना है कि हमारी जो अखंडता में एकता है उसको हम बिखेर देना चाहते हैं, क्या हम अपने स्वाभिमान को इस तरह से उकेड़ देना चाहते हैं? क्या हम इस तरह से नीचे गिरना चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तानी गिरे हैं? क्या हम उसी गर्त में जाना चाहते हैं? अगर नहीं तो आप मुझे बताइए कि जिन आतंकियों ने वहां पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा, वो कितने गलत थे, और जो लोग धर्म पूछकर लोगों को गांव से निकाल रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, वो कितने गलत हैं? दोनों में अंतर क्या है? कितना अंतर है? क्या जान ले लेना ही सब कुछ होता है? और अगर जान ले लेना ही सब कुछ होता है तो इन गोरक्षकों का वीडियो देखिए आप। ये खुद को गोरक्षक बता रहे हैं और इन्होंने बाकायदा दावा किया कि हमने 2 कटुओं को मार के पहलगाम का बदला ले लिया और 26 की जगह 2600 कटुओं को मारेंगे। आप वीडियो सुनिए, पूरा देखिए। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए, छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है। अब ये बताइए कि ये लोग जो वीडियो बनाकर, किसी को मारकर वीडियो बनाकर ये कह रहे हैं कि पहलगाम का बदला है, इनमें और उनमें, जो पहलगाम में जिन लोगों ने किया, इनमें कितना अंतर है? उन्होंने भी घेर के निहत्थे लोगों को मारा, धर्म पूछ कर मारा। इन्होंने घेर के निहत्थे लोगों को धर्म पूछ कर मारा। कितना अंतर बचा? कोई अंतर नहीं। फिर आप और हम अपने आप से ये सवाल करें कि हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश की एकता है, क्या उसको हम खंड खंड कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो एकता हमेशा जिंदा रहेगी, और वो जिंदा रहेगी आदिल के रूप में, वो जिंदा रहेगी हर उस कश्मीरी के रूप में जिसने हिंदुओं को ऊपर से उतरने में मदद की,
जिसने एक किसी भी तरीके से किसी भी सैलानी की मदद की। हम किसी भी तरीके से इस हमले को देख सकते हैं। आपको जिस नजरिए से आपको देखना चाहते हैं, कुछ लोगों का राजनीतिक नजरिया हो सकता है, वो उनके अपने राजनीतिक फायदे और नफे नुकसान को देखकर बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आम जनता भी इसी तरीके से बात करेगी? क्या आम जनता इस तरीके से बात करना चाहती भी है, या फिर उसको उस तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? सो कॉल्ड नेशनल मीडिया क्या इन कहानियों को बताने में दिलचस्पी रखती है? क्या वो ये बताने में दिलचस्पी रखते हैं कि सैयद आदिल का जो जनाजा निकला, उसकी मां के आंसुओं और जो जिन परिवारों ने अपनों को खोया पहलगाम में, उनके आंसुओं में कोई अंतर नहीं है? क्या वो बता सकते हैं कि इन दोनों के बहा खून कितना अलग था? अगर आप नहीं बता सकते हैं तो ये नफरत की राजनीति भी बंद होनी चाहिए। एजेंडे पर काम नहीं होना चाहिए। हर किसी को, पूरा देश एकजुट है इस बात पर कि उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भी किया, पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। कश्मीर में जो लोग इसमें शामिल थे उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या हम उस एकता और अखंडता में अभी भी विश्वास रखते हैं? मैं मानता हूं इस हमले के बाद से वो डगमगाया है वो विश्वास, डगमगाया है वो एहसास जो हमें एकता में, जो हमारे अंदर एकता को पैदा करता है। लेकिन क्या उस एकता को हम खंड खंड कर देंगे? यही मेरा सवाल है, और आप जवाब देकर जरूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप लिख कर जाइए कि बेशक पाकिस्तान से बिना किसी शक और शुबा के बदला लिया ना जाना चाहिए। बिना किसी लाग लपेट के हमको ये कहना चाहिए कि ये पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई हिंदुस्तान का मुसलमान उसमें शामिल हो या पाकिस्तानी, कोई भी हो, सजा उसको मिलेगी। लेकिन क्या उस आतंकवादियों के बदले आप किसी और को यहां पकड़ के सजा दे देंगे? आप किसी कश्मीरी को यहां पकड़ लेंगे? एक कश्मीरी लड़की को यूनिवर्सिटी में पकड़ लिया गया, उसको इतना परेशान किया गया, वो बेचारी रोने लगी। अगर आप भी यही करेंगे तो फिर उनमें और आप में क्या अंतर बचेगा? आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या इस देश में गंगा जमनी तहजीब जिंदा रहेगी या फिर हम भी पाकिस्तान के रास्ते पर चल निकलेंगे। नमस्कार।